दौसा की जनता की गारंटी मैं लेता हूँ। बोल गया, इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार है। मैं बोला, सुना नहीं क्या? मैं बोल गया बेटा। आप तो या जो आयोजक जवान साथी हमारे बामनवास के, उनको क्या कहना चाहता हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। जगह जगह भाषण, हमने महाकुंभ, अभी महाकुंभ हमने वहाँ जयपुर में भी रखा, हमने दौसा में भी रखा है, महुआ में भी रखा है, ये बात भी वहां पर उठी है, लेकिन भाषण देके मामला दूर हो जाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सिवाय आंदोलन करने के, सड़क पर उतरने के कोई रास्ता नहीं बचा जिसके कारण हम 7.5% रिजर्वेशन ले सके। अरे भाई, जब राजस्थान के गुर्जर पूरे भारत को बंद कर दें अपने रिजर्वेशन के लिए, तो क्या आप 2, 2.5, 3 लाख आदमी यहाँ से दिल्ली की तरफ कुछ नहीं कर सकते? नहीं चल सकते? बताओ। अगर आप तैयार तो मैं आगे आगे चलूंगा, गोली में खाऊंगा, लाठी में खाऊंगा, जेल में मैं जाऊंगा। मैं जवान आवाज़ भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप तो तैयारी कर लेना, इसके सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं। और ये किसान एक बीज नहीं बचा, एक बीज। ईटीवी वाले भाई देख लो, मैं किसानों को कहना चाहता हूँ, ऐसे सरकार आपने सर्वे करा देगी, सर्वे में क्या करेगी? 50% से ऊपर खराबा है तो आपको केवल 2 हेक्टेयर तक का पैसा देगी। मतलब एक की जेब में 4 या 5 हजार रुपए मिलेंगे। जमीन चाहे 20 बीघा का फसल नष्ट हो जा, चाहे 40 बीघा की हो जा, चाहे 50 बीघा की हो जा, 2 हेक्टेयर से ज्यादा पैसा आपको सरकार देगी नहीं। ये मैं आपको कह के जाना चाहता हूँ। और अगर 100% आपको अपनी फसल का नुकसान लेना है तो आप सड़क पर उतर जाओ। हिंसा नहीं फैलानी है। देश में लोकतंत्र है, कानून का राज है। अहिंसक आंदोलन चला के बाबा गांधी ने यहाँ जो 7 समुद्र पार से अंग्रेज आए थे, उन अंग्रेजों को हाथ में लाठी लेके उस 80 साल के बुड्ढे ने भगा दिया था, जिनके राज में सूरज नहीं छिपता था। इसलिए मैं इस बामनवास और आसपास के गांव के जनता से, भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरा भी दिल तो दुख बहुत रहा है, लेकिन मेरे हाथ में सिवाय इसके कुछ नहीं है कि मैं आपके साथ जाके सरकार के साथ 2-2 हाथ करके सरकार को झुका सकूं और आपके नुकसान का पैसा दिला सकूं। मैं तो कहूं, मैं तो आसमान का पटकार, खजूर का लटका हूं, अधर में लटक गया। अपने पास कुछ नहीं है, अपना पास तो वो उसमें नारे लगाते हैं ना, हम तो, हमारे तो, समाज कल्याण वाले लिखते हैं ना, हम तो, हमारे तो, हम तो मैं और मेरी गोल, 2 से आगे कोई है ही नहीं। और है तो ये सारी जनता है। ये मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, मेरे काका हैं, ये मेरी माता है, ये बहनें, ये जवान, सब मेरे बेटे हैं। मैं तो मेरे बेटों को कह के जाना चाहता हूँ, तुम गैर राजनीतिक, उससे मैंने इसलिए थोड़ा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में बोला, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोनों दलों के नेता से और जनता से। इसलिए चाह रहा हूँ कि दोनों दलों से अब कोई आशा नहीं है कि आपको 7.5% रिजर्वेशन मिल जाए और आपकी सरसों का नुकसान मिल जाए। हाथ में लठ लो और खड़े हो जाओ। एक बार मेरे घर में अकरवार भैंस आ गई। मैं 10वीं में पढ़ता था तो मेरे बाप, हम तो बड़े गरीब घर से थे, तो मेरे पिताजी ने उसका दूध निकाला तो दूध नहीं दिया, नहलाया, धुलाया, पड़ा छोड़ा, फटकारा, कूद के दूर हुई, फिर दोबारा अच्छा चारा डाला, फिर फटकारा, लेकिन कूद के दूर हुई। मैं 10वीं में पढ़ता था, मैं देखता रहा बैठा बैठा, तो मेरे पिताजी ने हाथ में डंडा लिया, सींग में जोड़ का डंडा मारा और टप देनी बिना पाड़ा छोड़े सारा दूध भैंस ने दे डाला। मेरा कहने का मतलब यह है, सरकारों की आदत अकरवार भैंस की तरह है। आप तो हाथ में डंडा लो और मैं आगे आगे चलूंगा, आप पीछे पीछे चलो। अगर समस्या का समाधान नहीं हो जाए, दिल्ली पहुंचने तक 7.5% रिजर्वेशन नहीं हो जाए, तो डॉक्टर करोललाल
राजनीति में रह के आपको आके मुंह नहीं दिखाएगा, इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबा बोल गया उसके लिए माफी चाहता हूँ। कुछ थोड़ा पार्टियों के बारे में बोल गया उसके लिए भी माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये जसकौर जी मेरे को रास्ता पकड़ा गई, इसलिए मैं उस रास्ते पर थोड़ा सा चल गया। मैं नमो नारायण जी से भी माफी मांगूंगा, कुंजीलाल जी से भी माफी मांगूंगा, क्योंकि उनके इतने बड़े गांव में सभा हुई है। उनके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कुंजीलाल जी से तो ये कहूंगा वसुंधरा जी से बात करनी चाहिए, उनको नींद तोड़नी चाहिए और नींद तोड़ के ये सरसों वाले किसानों के बीच में आना चाहिए और सरकार पे दबाव मारना चाहिए। एक बार मेरे पे गोली चल गई थी मंडावर के थाने में, मैं सबसे पहले एमएलए बना था, भ्रष्टाचार का मामला था, गोली चली थी तो भैरव सिंह शेखावत प्रतिपक्ष का नेता था, 32 एमएलए को भर के बस में लेके मंडार में आ गया था। जब मन हुआ सवाई माधोपुर में लगता था, एसपी कलेक्टर को लाइन हाजिर करवाया, पूरे मंडार थाने को सस्पेंड करवाया और 28,000 रुपए रिश्वत के वापस करवाए। करना है तो मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, अपनी जसकौर जी से, करो जब तो ऐसा करो, डू एंड डाई का खेल भाषणों से अखबारों के बयानों से काम चलने वाला नहीं है। आप तो वसुंधरा से बात कर लो, उनसे बात करके जाना कुंजीलाल जी से, वसुंधरा मेरी बगल में आगे आगे चले, दिल्ली तक क्या हो तो अलवर तक ही चले, हमारा 7.5% रिजर्वेशन मिल जाएगा। बात कर ले क्यों भाई, बगल में चलेगी तो दबाव पड़ेगा ना, क्योंकि किरोड़ी लाल के साथ वसुंधरा लग जाए तो 1/11 की ताकत हो जाती है। और नमो नारायण जी से मैं जाके वहां सेंट्रल हॉल में बात करूंगा एक बार, और उनसे कहूंगा कि ये मौनी बाबा से मिल लो, सॉरी मनमोहन जी से एक बार हम और मिल लेंगे। लेकिन मेरे जवान साथियों जो मंच पर बैठे हो, बताओ आपने जो इतना अच्छा आयोजन कराया, इतनी बड़ी ताकत लगाई है आपने, इतना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना अच्छा सम्मेलन किया, लेकिन बिना हाथ में डंडा लिए काम नहीं होने वाला। तुम तो जेड़ी ले लेना, जेड़ी हाथ, एक बार ये जेड़ी का काम हो गया था मैड़ी में, मैड़ी वाले के लिए आए तो मेरे ससुराल से, तो मेरे पास वहां पहुंच गई पुलिस, तो मैड़ी वालों ने कहा हमको बचाओ, मैंने कि बचाएंगे, मैं आ रहा हूं। मैं मैड़ी पहुंच गया तो मैंने मर्दों को कहा तुम अलग रहो, तुम पुलिस के नजदीक ही मत जाओ। आरएसी के कोई वहां पहुंच गए 700-800 जवान, और महिला मैंने कह दिया तुम जेड़ी हाथ में ले लो, आरएसी टकराए तो तुम ही इनसे संघर्ष करना। आरएसी टकराई जबरदस्ती बरामदगी के लिए, तो औरतों ने आरएसी के लठ मारे पीठ में, घायल होकर गंगापुर में आ गए। तो आरएसी के पूछने लगे मेरे से, साहब ये बात तो बता दो, ये लठ पड़ा एक और उपड़े दो, इस हथियार का नाम क्या है? मैंने कि इस हथियार का नाम है मैड़ी की जेड़ी, एक पड़ेगी उपड़ेंगे दो। इसलिए ये बहन बेटी, तुम जवान साथी, किसान भाई, ये तैयारी कर लो कि इन दोनों दलों से आशा नहीं है, दोनों दलों को, और अगर हो तो ये आश्वासन दे दे हमारी बहन जसकौर जी, और ये हमारा राजेंद्र बैठा ये दे दे, और ये सरपंच साहब बैठे हमारे नवल जी, श्यामलाल जी, आश्वासन दे दे, नहीं दोनों दलों से करा देंगे, तो दोनों दलों से करा देंगे तो कम से कम बामनवास में जो कराएगा उस दल का प्रचार डॉक्टर किरोड़ीलाल कर जाएगा। नहीं तो दोनों को राम राम।